अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने ना करें। आज मैं वो लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा मेरी ऑपरेटर है हमारे पास। ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास, देखो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और तीसरा हमारे पास कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आता है। जब हम लॉजिकल ऑपरेटर को करेंगे हमारे पास एंड और आता है या वगैरह वगैरह, जब ये चीज़ें। अब हमारे पास सबसे पहला हम अपना ऑपरेटर पढ़ते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप पढ़ चुकी हो। अर्थ ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें हमने जैसे हमने ए प्लस बी का एक वेरिएबल बनाया था, उसमें जो प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो डिवीज़न होगी, वो चीज़ें जो हम इसके अंदर ऑपरेटर हम अपना यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका एक प्रोग्राम करके चेक कर लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है क्या हमारे पास। अब मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया था, अगर कुछ याद हो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आ सकता है डिवीज़न आ सकता है हमारे पास। इसके बाद आ सकता है हमारे पास मॉडुलस। यानी मॉडुलस कहाँ है यार, मॉडुलस मिल नहीं रहा हमारे पास। जो मॉडुलस होता है ना वो मुझे मिल नहीं रहा। वो इस तरह का होता है, ये इस तरह के शौक, ठीक है, जैसे हम परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मॉडुलस है। ये कुछ ऑपरेटर हैं जो हम अपने वेरिएबल के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल बना के दिखाए थे कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है 45। अब मैंने एक सेकंड वेरिएबल बनाया था, कुछ भी दे दो, कोई वैल्यू भी दे दो। मैंने इसको 98 दे दिए, बी को वैल्यू दे दी मैंने 67, ठीक है। अब मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, सी ले लो या सम ले लो। इसके अंदर मैंने क्या किया, ए प्लस बी को जमा कर दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा जिसको मैं सब्सट्रैक्शन कर लेता हूँ। अभी मैंने एक चीज़ मेरे माइंड से जो लास्ट टॉपिक में से निकल गई, वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर, वो भी मैंने आपको अभी बताना है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। आवाज़ आ रही मेरी, आवाज़ आ रही मेरी, आ रही है। ओके ओके। थोड़ा सा अपने लहजे को बेहतर करें, उस ऐसे ना हो। ऐसे लग रहा होता है जैसे आप मेरे साथ लड़ रही हैं, ठीक है। तो अपने लहजे को थोड़ा सा अच्छे वाला करें, मुझे भी डर लग रहा होता है आपसे। अच्छा, तो क्या है, अब हमारे पास ये एक मैंने बना दिया डिफरेंट, क्या कर दिए, ऑपरेटर बना दिए। इसके अंदर प्लस का बना दिया, सेकंड के अंदर मैंने माइनस का बना दिया, थर्ड के अंदर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का बना दिया। अब मैं फोर्थ लेता हूँ, इसके अंदर एक और बना देता हूँ जिसको मैं डिवीज़न कह देता हूँ, फिर मॉडुलस का बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे क्या बन रहे हैं, ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को प्रिंट करवाता जाऊँगा। सब में मैंने अपनी वैल्यू को स्टोर किया है। अब मैं सब के अंदर क्या करता जाऊँगा, अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करता जाऊँगा, सही है। पहले में मैंने सम किया है, अगेन मैं इसकी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी,
फिर मैं क्या करूँगा, इसी को कर लेता हूँ कंट्रोल V। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ, फिर इसको इसके अंदर मैंने क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम इसी को फिर मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि मेरे पास, हाँ कॉपी करता हूँ, ऊपर वाले को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट। इसके अंदर मैं अगर क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई का कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये लेक्चर हो चुके हैं, या मतलब ये कि हमारे पास ये हो चुका है अभी तक का हमारा काम। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हम आगे क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के बाद कर देंगे डिवीज़न वाला काम। इसको पहले इसका मैं करता हूँ, इसको फिर कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेते हैं, फिर यहाँ पर कंट्रोल V कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब मैं इसको आउटपुट को शो करवाने लगा हूँ, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती। देखो पहले आ गई 165 आ रही, देन हमारे पास क्या आ रही, इसकी आउटपुट आ रही 31 आ रही है, फिर 65 66 आ रही, फिर 1 आ रही। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी अगर हम डिवीज़न करें या मल्टीप्लाई करें, ऑपरेटर हम ये वाले ऑपरेटर करें, तो हमारे इस तरह के ये ऑपरेटर काम करते हैं। इसके अंदर हम अपने डिफरेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी मदद से। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर ले सकते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हैं, और उसको उस मेथड को फिर डिवीज़न कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर, अकॉर्डिंग टू द हमें जो सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, अभी तो हम अपनी ऐप्स को बना नहीं रहे, जब हम ऐप्स पे काम करेंगे, जो हमें क्लाइंट रिक्वायरमेंट करेगा या जो हमें ऐप्स के मुताबिक रिक्वायरमेंट होगी, उसके मुताबिक हम उसके फीचर पे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा बस इतना ही है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर होते हैं जिनको हम काम करते हैं बेसिकली हमारे ऑपरेटर के ऊपर। ये होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इनमें से हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पे काम करते हैं। ये अभी हमारा एक ऑपरेटर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट जो होता है उसमें हम अपने नया जो ऑपरेटर है उस पर काम करते हैं। इसकी ये डेफिनेशन एजेंडा भी लिखा हुआ है, जिसमें वो लिख रहा है कि ऑपरेटर क्या करते हैं, वेरियस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं इन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़ में। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास, जैसे नंबर होते हैं 5 7 जो भी 89 इधर मैंने लिखा था। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, ABC हैं। आगे क्या कर रहे हैं, सिंबल्स। इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू कैरी आउट द स्पेसिफिक मैथमेटिकली ऑपरेशन, रिलेशन और लॉजिकल। ठीक है, तो अभी हमने मैथमेटिकली ऑपरेशन कायम बनाए हैं, जैसे प्लस माइनस वाले हैं, ये मैथमेटिकली हैं बेसिकली। तो ये वाले हम इसके अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। इस अभी ऑपरेटर जो हमारे पास अर्थमेटिक, उसके लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम अगले अभी करते हैं, जो अगला ऑपरेटर करते हैं उसके अंदर हम उसको आगे करते हैं।